सालिमुद्दीन अंसारी को बीच सड़क पर मार रहे थे तो क्या किसी ने उससे पूछा कि बता तबरेज, बता अलीम कि तू देवबंदी है या बरेलवी? जब तबरेज ने कहा, जब तक तबरेज कह रहा था कि मेरा नाम सोनू है, तो जालिम खामोश था। जब जालिम को मालूम हुआ, जब कातिल को मालूम हुआ, जब चंगेज खान की औलाद को मालूम हुआ, जब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वालों को मालूम हुआ कि इसका नाम सोनू नहीं तबरेज है, तो उन्होंने उसको और मारा, इतना मारा कि उसके सर की खोपड़ी में फ्रैक्चर आ गया। अब तुम इसके बाद भी अगर तुम इसी झगड़ों में रहोगे, रहो, खूब फखर से रहो, देवबंदी बनकर रहो, बरेलवी बनकर रहो, सूफी बनकर रहो, सलफी बनकर रहो, शिया बनकर रहो, मगर याद रखो इंसान भी कभी बन जाओ, इंसान बनो। और जो लोग तबरेज को मार रहे थे, मैं मारने वालों से मेरी शिकायत नहीं है। जो लोग तबरेज को रात भर मारे, मेरी उनसे शिकायत नहीं है। मुझे गिला तो उन लोगों से है जो तबरेज का दर्दनाक वीडियो देखकर भी जो एहतजाज करने नहीं आए। जो लोग आज सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं, मेरी आपसे शिकायत है, कहां गए आपके वो आवाजें, कहां गए आपका वो एहतजाज? क्या आज आप हमको अकेला छोड़ देंगे? नहीं, ये शिकायत तुमसे नहीं है, ये शिकायत उन लोगों से है जो हमको कहते हैं कि मुसलमानों तुम फिरका परस्त मत बनो। मेरी शिकायत उन लोगों से है जो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की तकारीर को मत सुनो क्योंकि वो अपनी जबान से जहर उगलता है। मैं गंदा आदमी हूं, मैं खराब हूं, मैं कुछ भी हूं, मगर आप अगर अच्छे हैं तो कहां गए आपकी इंसानियत? कहां गए आपकी इंसानियत? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मुझे माफ कर देना अगर मैंने गलती अपनी बात में की, तो मैं आदत से मजबूर हूं। मैं सच्चाई को बयान करे बगैर अपनी बात को खत्म नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना। मुत्तहिद हो जाओ, इख्तिलाफात को और फरोग मत दो। और सुनो हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों, ये देश हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। सुनो हिंदुस्तान के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों, जो मुल्क की आजादी के बाद जो मुसलमान बुज़दिली का मुजाहिरा करते हुए हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी अख्तियार की पाकिस्तान को जाकर, और जो लोग हमसे डरा रहे हैं उनसे कह रहा हूं कि तुम सुन लो, अब हम हिजरत नहीं करेंगे, यहीं पैदा हुए यहीं रहेंगे, इंसान बनकर रहेंगे, बहादुर बनकर रहेंगे, अपने हक को लेकर रहेंगे, और जब वक्त आएगा तो इसी झारखंड की सरजमीन में चले जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है कि तबरेज की मौत हुई और बीजेपी की सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया। और काम क्या शुरू किया? नहीं, 302 नहीं लगेगा, 304 लगेगा। और जब मीडिया के दोस्त हमसे पूछे तो हमने कहा 302 लगना चाहिए। मैं किसी टीवी चैनल पर था
तो वहां पर जाहिर है मीडिया में बहुत से लोग मोदी जी के भक्त हैं, और जैसा आप टीवी पर मोदी के खिलाफ बोलना शुरू करते, टेंशन नहीं है भाई, वो टीवी के एंकर का रंग लाल पीला लाल, और पूछते हैं कि नहीं आप अपनी बात करिए। मैंने कहा मेरी बात ही तो कर रहा हूं, मैं क्या मेरे ससुरे की बात कर रहा हूं, मैं तो अपनी ही बात कर रहा हूं। बोले नहीं आप मोदी जी को क्यों बोल रहे? मैं आप क्या लगते हो? आपके प्रधानमंत्री है, जमहूरियत है, उनके खिलाफ बोलने का हक है और बोलेंगे। तो बोलते नहीं नहीं आप बोलिए, मगर इतना मत बोलिए। मैंने कहा कितना बोलना बोलो, कोई गाना पार्टी का प्रोग्राम कर ले क्या? कोई हारमोनियम और तबलची को बिठाकर खव्वाली गाएं क्या? अब बहुत हो गया, 50 साल तुम्हारे सामने वो लोग जो हमारे ही दरमियान से उठकर तुम्हारी चमचागिरी करते थे, कभी कांग्रेस की बरसों बरस की, तो अब जाकर आरएसएस और बीजेपी से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। अब हम संविधान को देखकर, संविधान को सामने रखकर अपनी बात को करेंगे। मेरी आठवीं बात मेरे भाई ये है कि आज आप जानते हैं कि हर तरह से माशी तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर हिंदुस्तान के वजीर आजम 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मुल्क में फिरका परस्ती के माहौल में इजाफा हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यहां पर झारखंड की हमारी एक बेटी जिसका नाम निशात फातिमा है, निशात फातिमा ने बीएससी में पूरे झारखंड में टॉप किया। मैथमेटिक्स में 93% लाया हमारी बेटी ने। कितना लाया? 93%। और मोदी जी बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में तबरेज की बीवी बेवा हो गई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में अलीमुद्दीन की बीवी बेवा हो गई। वैसे ही हमारे आदिवासी लोगों की, उनकी हमारी बहनें बेवा हो गई। अब ये बच्ची निशात फातिमा जब बीएससी में 93% लाती, पूरे झारखंड में टॉप करती है, जब अपनी डिग्री लेने जाती है हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप देखो कि आप जब कहते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ करना चाहता हूं, नहीं हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपके इन बातों में सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। और आप लच्छेदार गुफ्तगू कर कर असदुद्दीन ओवैसी को और हमको और आप बेवकूफ नहीं बना सकते। निशात फातिमा जब डिग्री लेने गई तो उसको कहा गया कि तुझको डिग्री नहीं मिलेगी। उसने कहा क्यों? तो कहा गया कि तूने बुर्खा और नकाब पहनकर आया। बताइए आप, अगर हम, हमारी बेटियां अपने दीन के बताए हुए तरीकों पर चलती भी है तो इनको तकलीफ है? नहीं, कैसे निकाब और बुर्खा पहने? ये तुम्हारा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का मामला। और झारखंड में माशाल्लाह करप्शन तो अरूज पर है, बेशक सही बात, बहुत अरूज पर है। जितने बीजेपी के लोग हैं उनकी तो लॉटरी लग चुकी है, उनके अच्छे दिन आ चुके हैं और बुरे दिन हमारे आए। वो जो कौन सा तालाब था,